फिफ्थ क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD angle A plus angle D equal to 180 degree. What special name can be given to this quadrilateral? Okay, फाइव का फर्स्ट हम एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लेते हैं, कुछ भी किसी भी टाइप का ABCD, A B C और D, और इसमें क्या था, ये एंगल और ये एंगल, एंगल A प्लस एंगल D, ये कितना है 180 डिग्री। अगर ये एंगल हमारे 180 डिग्री है तो हमें पता है ये कब 180 बनते थे कि ये और ये जब ट्रेपेजियम हो, ठीक है। अगर ट्रेपेजियम बन रहा था तब हमने देखा था कि ये एंगल और ये एंगल, और मैंने ये दोनों क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ABCD और सीक्वेंस में लिया मैंने ABCD और कहा कि एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। ओके, नेक्स्ट हमारा, all the four angles of quadrilateral are equal, what special name can be given to this quadrilateral? फर्स्ट वाले का क्या था, ट्रेपेजियम। सेकंड, all the four angles of a quadrilateral are equal, अच्छा सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर चार एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब चार एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, बट हमसे ये नहीं कहा कि चारों साइड इक्वल है, सिर्फ एंगल्स के बारे में कहा है। तो हाँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल हो सकता है, होने को स्क्वायर भी हो सकता है, बट हमें साइड के बारे में नहीं पता, तो इसमें हम रेक्टेंगल कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। देखो चारों साइड्स इसमें इक्वल हैं, एंगल के बारे में नहीं दिया, तो ये दो केस हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो रोम्बस या फिर स्क्वायर। स्क्वायर हम इसका आंसर नहीं देंगे क्योंकि हमें एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रोम्बस, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो गया, रोम्बस। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में, अच्छा अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, तो क्या कहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नो। जो पैरेललोग्राम होता है, आप थ्योरम पढ़ना, थ्योरम में है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट 90 डिग्री पर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या कहा, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं, बट परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो, ठीक है। नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, फर्स्ट वाले का हो गया नो। सेकंड, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। अच्छा अगर कोई भी हमारा रेक्टेंगल है इस तरह से, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड परपेंडिकुलर होंगे। नो, इक्वल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल में मतलब इनके बीच में ये वाला एंगल, ये, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है कि जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे वो परपेंडिकुलर ही करें, किसी भी एंगल पे कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, देखो ना रेक्टेंगल ऐसा भी तो हो सकता है इस तरीके का, तो आप देखो ये एंगल तो 90 से ज्यादा पहुंच गया ना, तो इसने रेक्टेंगल में जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो, हाँ इक्वल हो सकते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होती हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, नो। फिर सिक्स्थ का है थर्ड पार्ट, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर शेप होती है बट चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते, तो इसके डायगोनल्स के बारे में क्या है, क्या कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल बट सॉरी एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोम्बस में ये चारों एंगल तो 90 डिग्री होते हैं बट डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि क्या जरूरी नहीं है कि ये चारों क्या हो हमारे इक्वल हो, ठीक है। तो डायगोनल रोम्बस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो। इसका भी आंसर क्या हो गया, नो। 90 डिग्री हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बट इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट, डायगोनल्स AC and BD of a quadrilateral intersect each other at O such that OA and OC, मतलब इसका रेशियो था 3:2, is ABCD a parallelogram? सॉरी, इसको बना लेते हैं एक बार, जैसे ये वाला पैरेललोग्राम ले लेते हैं, और क्या कहा है इसमें, पैरेललोग्राम है ना, डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD, तो ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, और इसने क्या किया, अगर क्वाड्रिलेटरल में
ओ ए और ओ सी इक्वल नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, और फिर भी पूछा क्या है पैरेललोग्राम में, तो आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि ओ ए और ओ सी ये क्या होनी चाहिए थी, इक्वल होनी चाहिए थी, ठीक है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए ओ ए और ओ सी पैरेललोग्राम में इक्वल होनी चाहिए, बट इसमें जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है, 1:1 होता तब ये इसका आंसर यस होता, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्योंकि इसमें बहुत माइनर माइनर सी चीजें पूछी हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना, और सजेस्ट मैं ये करूंगा कि पहले वो प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग में दी हैं उनको बहुत अच्छे से रीड कर लो, फिर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 7th, ABCD is a parallelogram if its diagonal are equal then find the value of angle ABC। तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 7th का फर्स्ट क्या कहा, ABCD is a parallelogram, ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमने बना लिया इस तरीके से ABCD। अब इसमें क्या कहा, किसके डायगोनल इक्वल है, ठीक है, अगर ये इस तरीके का होगा तब तो इसका डायगोनल इक्वल हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि BD डायगोनल हमेशा क्या होगा, AC से बड़ा होगा। अब तो BD को हमें कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो क्या होगा, ये D पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये कैसी शेप बना लेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर ABCD के डायगोनल्स इक्वल हो जाए, ठीक है, तो ये कैसी शेप बन जाएगी, इस तरीके की बन जाएगी, इसमें इसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इफ AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर देन डिटरमाइन CD। इसमें क्या बड़ी बात है, जब AB 4 दिया है तो CD भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि AB की अपोजिट साइड कौन सी होगी, CD होगी। फिर नेक्स्ट थर्ड, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, ठीक है। अच्छा ये आप लोग करना, AB और DC पैरेलल दिए, ठीक है, ये A B C एंड D, और क्या कहा, एंगल A ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो आप बताओ ये एंगल कितना होगा, हमें पता है इन दोनों एंगल A और D एंगल्स का सम कितना होगा, 180, तो ये 45 है, तो ये शायद 135 होगा, कैलकुलेट कर लेना, 180 में से 45 डिग्री माइनस कर लेना बस, ठीक है। फिर है हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है, तो पहले से थोड़ा साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट क्या है, इन द एडजॉइनिंग रोम्बस, अच्छा रोम्बस दिया, अच्छा आगे डायग्राम दिया है हमें 8th के फर्स्ट पार्ट में, ये क्या दिया है, A B C एंड D, और इसके डायगोनल भी हमें दिए हुए हैं ये, और ये कहां कट कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछा एंगल BAC, अच्छा BAC 35 डिग्री दिया है, कौन सा वाला, ये वाला, ये 35 डिग्री दिया है, और कौन कौन से पूछे, ABO। अच्छा पहली बात तो ये रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये O है, तो ये बात बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो क्या ये एंगल फाइंड आउट नहीं हो सकता, ट्रायंगल OAB में, ट्रायंगल OAB में 90 प्लस 35 प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल OBA कितना आ गया, 90 प्लस 35 125, और 180 में से शायद 55 बचेगा क्या, ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 55 डिग्री, ठीक है, तो एंगल ABO कितना आ गया, 55 डिग्री। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इफ द बाइसेक्टर ऑफ, अच्छा ये जैसा कि हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा, 4th क्वेश्चन, कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह से O A B C एंड D, और क्या कहा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देखो फिर कहा है कि OA और OD क्या है, बाइसेक्टर है, और क्या फाइंड करना है, AOD, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझना,
ठीक है। पहले मैं ट्रायंगल OAD की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल OAD। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो एंगल AOD कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ADO, ठीक है, प्लस एंगल OAD। ये समझो कुछ गलत लिखा है क्या? सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में, ये इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो उसमें से अगर मैं एक एंगल निकालना है तो इन दोनों एंगल्स के सम को 180 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताओ ADO हाफ है किसका, ADC का, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आपको स्टेप वाइज पूरा करना है। माइनस ADO OD बाइसेक्टर है किसका, ADC का, तो मैं ADO को लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल ADC प्लस सेम इसे क्या मैं लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एंगल DAB, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल ADC प्लस एंगल DAB। ये हुआ, ये एंगल और ये एंगल मैं अलग से बना लूं यहां पर, ये, ठीक है, DABC, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए या नहीं। देखो ये इस वाली लाइन को मैं आगे तक बढ़ा दूं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा होगा, 180 डिग्री बन रहा होगा। तो इसलिए एंगल A प्लस एंगल D, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, 180 माइनस हाफ ऑफ 180, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 90, तो हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। मींस ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारा। फिर इसके बाद क्या है, 10th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD से पैरेललोग्राम CB is produced to E such that BE equal to BC। तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा AEBD इज ए पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फिर इसे हमने आगे तक बढ़ाया है, ठीक है, इसे मिला दिया हमने और इसे मिला दिया, ABCD, और ये हमारा क्या है, E, और हमसे क्या कहा है कि ये वाला ABED जो ये वाला बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, और हमें क्या किया है कि BE इक्वल टू BC ये दिया है। अच्छा, पैरेललोग्राम के लिए हम क्या दिखाते हैं, बस पैरेललोग्राम के लिए हम ये दिखाते हैं कि दो रेज हमारी पैरेलल हैं और क्या वो इक्वल है। पैरेललोग्राम में अगर हम एक पेयर भी दिखा दें ना कि वो इक्वल है और पैरेलल है, तो क्या होगा, उससे हम बता सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा वो हमारा पैरेललोग्राम बन रहा होगा, ठीक है। अब ये देखो ABCD पैरेललोग्राम है, तो AD और BC ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन में दिया है कि BC और EB हमारे क्या है, इक्वल है, और BC को ही मैंने आगे तक प्रोड्यूस किया है BE बनाने के लिए। तो जब AD BC के पैरेलल थी तो AD BE के भी पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी। मींस AD इक्वल टू BE एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ABED बन रहा है, सॉरी AEBD जो बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा होगा, पैरेललोग्राम बन रहा होगा, ठीक है। इस बात से कंफ्यूज मत होना। देखो जैसे ये दो रे इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है, इक्वल, हाँ इस तरह से दिखा देते हैं, ये इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। तो ये देखो ना, बाकी की दो रेज भी तो ये जो मीट कराओगे ये भी तो पैरेलल और इक्वल होंगी, ठीक है ना। जैसे ये दो रे हैं, ये इक्वल और पैरेलल है। अब इनसे जब ऐसे वाली रे बनाओगे तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाओगे और एंड पॉइंट से मिलाओगे, तो उनकी लेंथ भी तो इक्वल होगी और वो पैरेलल ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम एक साइड भी हम दिखा देते हैं तो भी सफिशिएंट है इस केस में। तो ये हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम AEBD, ठीक है। तो ये हमारे थे 10th क्वेश्चन। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम सेकंड पार्ट में